शैक्षणिक संस्था, लेकिन ज्ञान क्या देंगे? मदद। एक यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाई, वो भी फर्जी पेशेंट, फर्जी विद्यार्थी सीमांचल से बांग्लादेश और वहां से जुड़े हुए विद्यार्थियों को यहाँ लाकर कट्टरपंथी बनाना। यहाँ से पैसा जिस संस्थाओं के ऊपर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया वहां पर भी पैसा गया है। यानी बात ऐसा है कि जैसे अल फल्ला, इसी प्रकार से यहाँ पर चीजें हो रही है। धार्मिक, जैसे हम कहते हैं ना कि जिहाद की प्रवृत्ति का शिक्षा यहाँ दी जाती है। कुछ दिनों पहले दिल्ली के लाल किले के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उसमें 13 लोगों की जान चली गई और इस ब्लास्ट का कनेक्शन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से लगाया गया था। और अब इसी तरह का आरोप महाराष्ट्र के नंदुरबार के एक इंस्टीट्यूट पर लगता हुआ नजर आ रहा है और इसका नाम है जामिया इस्लामिया इस्ताहुल अलूम। और ये आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया की तरफ से। हमारे साथ किरीट सोमैया हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में किस तरह की अनियमितता पाई है। सर, आपने आज जो आरोप लगाया वो क्या आरोप है, किस तरह की अनियमितता पाई गई है? आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन हथियाना, 1100 करोड़ रुपया विदेश से लाना, विदेशी व्यक्ति को अनधिकृत रूप से यहाँ पर यूनिवर्सिटी, ये जो संस्था चलाने देना, और शैक्षणिक संस्था, लेकिन ज्ञान क्या देंगे? मदद। कोई जो एक यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाई, वो भी फर्जी पेशेंट, फर्जी विद्यार्थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संस्था का उद्देश्य जो है वो सीमांचल से बांग्लादेश और वहां से जुड़े हुए विद्यार्थियों को यहाँ लाकर कट्टरपंथी बनाना। 5-7 साल का विद्यार्थी आता है, 20 साल का होने तक सब मुफ्त में, और उलेमा पहनकर बाहर जाता है। यहाँ से पैसा जिस संस्थाओं के ऊपर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया वहां पर भी पैसा गया है, 100 अलग अलग संस्थाओं में जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि इसके पीछे समथिंग डिफरेंट। सर, आप आरोप लगा रहे हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसा भी यहाँ पर कुछ हो सकता है। किस तरह से यहाँ पर जो है पैसे आते थे और पैसे किस तरह से डाइवर्ट किए जाते थे, एफसेरा का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है इसमें? मैं जानकारी दे रहा हूँ। जैसे पुलिस ने FIR कर दी, विदेशी लोग गैर कानूनी रहते थे, उनको गिरफ्तार किया। भारत सरकार गृह मंत्रालय FCRA ने प्रतिबंध लगा दिया, है ना, आरोप नहीं, कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री ने कल रात देर से एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को इसका केयरटेकर घोषित कर दिया। अब इस संस्था के ऊपर आजकल प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। इसी प्रकार से इसके अस्पताल में फर्जी पेशेंट दिखाए गए हैं। उसका मेडिकल एजुकेशन और आरोग्य मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी, महाराष्ट्र के ATS ने जांच शुरू कर दी। यानी बात ऐसा है कि जैसे अल फल्ला, इसी प्रकार से यहाँ पर चीजें हो रही है। सर, यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हुआ करते थे और कितने सालों में इसकी गतिविधियों में बदलाव देखने मिला? और आपने ये भी आरोप लगाया कि इस यूनिवर्सिटी में जो अधिकतर स्टूडेंट हुआ करते थे वो महाराष्ट्र के बाहर के हुआ करते थे, और अगर महाराष्ट्र के बाहर के हैं तो भी इसके ऊपर सवाल क्यों उठा? अब वास्तव में स्टूडेंट यानी मॉडर्न साइंटिफिक जिसको हम एजुकेशन बोलते वो नहीं है, यहाँ तो मदरसा है, यानी धार्मिक कट्टरतावाद का। और जो विद्यार्थी है 11,600, उसमें से 11,000 विद्यार्थी ये सीमांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से संबंधित। ये विद्यार्थी है कौन? 5-7 साल का बच्चा आता है, 20 साल तक उसको मुफ्त में पढ़ाई से लेके उसकी सब व्यवस्था। साथ में जैसे मैंने कुछ नाम दिए कि मौलाना अली मियां नदवी, अब इनकी संस्था पर प्रतिबंध है, यहाँ से उनके पास भी पैसा गया है। तो यह सब जो है, इसको कोई लॉजिक नहीं जम रहा है। अगर संस्था निकालनी तो वहां निकालनी थी, या जंगल में पहाड़ के पीछे आदिवासी क्षेत्र में। और मदरसा कट्टरतावाद चिंता थी। सर, ये जो इंस्टीट्यूट है इसको फंडिंग कहाँ से आती थी और इस फंडिंग में
कितने सस्पिशियस ट्रांसफर्स देखने मिल रहे हैं? यानी कि आपने कहा कि एक जम्मू कश्मीर की भी एक ऐसी संस्था है जिस पर बैन लगाया गया है, उसमें भी पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो इसको फंडिंग कहाँ से आती थी? कौन इसे फंड किया करता था? ये गुजरात से काफ़ी लगा हुआ नंदुरबार का इलाका भी आ जाता है, ज़्यादा दूर नहीं होता है। तो कहाँ पर से फंडिंग हो रही है और किस तरह से इस इंस्टीट्यूट को चलाया जा रहा है? यहाँ से भी पैसा आ रहा है, 2 नंबर में आता है, ऑफिशियल डोनेशन में जान लिया, ऐसे भी जान लिया। विदेश से पैसा आता है, अधिकांश मिडल ईस्ट स्टेट से आता है, लेकिन वो पैसा कौन दे रहा है उसकी कभी जांच नहीं हुई है। अब ये सब चीज की जांच होगी, पैसा कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, कहाँ जा रहा है, अलग अलग संस्था में जा रहा है, गैर कानूनी कामों के लिए जा रहा है, और जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनके माँ बाप कौन है, वो कहाँ रहते हैं, सब जांच होगी। अब आपने बताया कि हॉस्पिटल्स भी बनाए गए इसके और दूसरी भी चीज़ें बनाई गई और उसके ज़रिए भी जो है ऐसे पेशेंट्स को जो है वहाँ पे रखा जाता था जो विदेशी नागरिक हुआ करते थे। वास्तव में हॉस्पिटल का नाम दिया, मेडिकल कॉलेज नाम दिया, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के लिए, वहाँ विद्यार्थी कितने हैं? हमने जैसे पेशेंट के आपको दिखाए हैं, तो वो नाम देते हैं, हम शैक्षणिक संस्था चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, हॉस्पिटल। तो ये जो है जिसको हम कवर बोलते हैं, पैसे इकट्ठा करने का बहाना है, और ये पैसा यहाँ के जाता है किसके लिए? कट्टरतावाद, धार्मिक, जैसे हम कहते हैं ना कि जिहाद की प्रवृत्ति का शिक्षा यहाँ दी जाती है। सर इस इंस्टीट्यूट के कुछ कनेक्शन अभी तक किसी आतंकी संगठन या किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं जो देश के लिए खतरनाक है? आपकी जांच में कुछ निकल के सामने आया? अभी जो FTR पे प्रतिबंध लगा, तो उसके रिपोर्ट में ये लिखा है कि भारत विरोधी प्रवृत्ति करने वाली संस्था व्यक्तियों को पैसा दिया जाता है, देश की सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर बात है, और इसके लिए इसको प्रतिबंध लगा। इस यूनिवर्सिटी को कई सालों से ये चल रही है, तो कौन जो है वो इसको पाल रहा था, बड़ा कर रहा था? आप भी भ्रम में आ गए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, मदरसा है। यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी का भ्रम पैदा किया गया, वास्तव में भ्रम। मेडिकल कॉलेज का भ्रम है, हॉस्पिटल भ्रम है, पेशेंट ही नहीं है, खाली है, कमरे खाली है। तो इसका भ्रम पैदा करके धार्मिक कट्टरतावाद की शिक्षा दी। तो नंदुरबार के बीच पहाड़ों में आपने कहा कि ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो है वो लगाया गया, यहाँ पर उसे बनाने का क्या मकसद था? क्या वो तो अभी उनको ही बहुत बहुत धन्यवाद लोकमत से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे किरीट सोमैया जो ये बता रहे थे कि किस तरह से ये यूनिवर्सिटी जो है वो सवालों के घेरे में आ चुकी है। सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।